नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे राजस्थान बुलेटिन की ओर। राजस्थान बुलेटिन में बात होगी भरतपुर की, जहां प्राइवेट बस स्टैंड पर राजस्थान लोक परिवहन की बस में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध हालत में मिलने से हड़कंप मच गया। साथ ही बात होगी जयपुर की, जहां पराशर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। इटावा में फसल कटाई के बाद रात के समय खेतों में नरवाई जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे पशुपालकों के सामने चारे का गंभीर संकट पैदा हो गया है। किसान कार्यवाही से बचने के लिए रात में नरवाई में आग लगा रहे हैं, जबकि यही नरवाई पशुओं के चारे का प्रमुख स्रोत होती है। इससे जहां पशुओं के लिए भूसे की कमी हो रही है, वहीं पर्यावरण प्रदूषण और मिट्टी की उर्वरता पर भी असर पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अब उन्हें महंगे दामों पर बाजार से चारा खरीदना पड़ रहा है और कई बार आग से आसपास की फसलें भी जल जाती हैं। लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्यवाही और जागरूकता अभियान चलाने की मांग की है। चंबल से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश बैरवा की रिपोर्ट। भरतपुर के अटल बंद थाना क्षेत्र स्थित प्राइवेट बस स्टैंड पर राजस्थान लोक परिवहन की बस में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध हालत में मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला आरबीएम अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये ढकेल कर रहा था गाड़ी की तरफ, एकदम निगाह गई मेरी, तो गाड़ी में लटका हुआ मैंने 2-4 को बताई, उन्होंने धनी को बताई, गाड़ी के मालिक को, उन्होंने समंदर जी को फोन करा है, तो समंदर जी ने थाने पर खबर करी। पहचानते थे किसको आप? नहीं, मैं अंदर घुस के गया नहीं, शिकल उसकी पल्ली तरफ। अच्छा, वैसा जानता हूँ, और मैंने अब लटका हुआ शिकल नहीं देखी उसकी। ठीक। ये प्राइवेट बस स्टैंड पर एक बस है प्राइवेट, वो खराब थी, उसमें एक व्यक्ति लटका हुआ मिला है। लोगों ने बताया कि राम अवतार नाम का व्यक्ति है, सामने ही खेड़ा का रहने वाला है और ये बसों पे ड्राइवरी का काम करता है, परमानेंट है नहीं, कभी किसी बस पे कभी किस पे करता है। तो उसने यहाँ बस में फांसी लगा ली है, तो उसको हम आए, उसके सबको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया है, जाँच जारी है। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। भरतपुर जिले के ततामड़ गांव में हालिया घटनाक्रम के बाद पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों की पहल से माहौल शांत हो गया है। एएसपी धर्मेंद्र यादव, डीएसपी कन्हैया लाल और सेवर थाना प्रभारी सतीश शर्मा की मौजूदगी में शांति समिति आयोजित की गई, जिसमें दोनों समुदायों के गणमान्य लोग शामिल हुए। बैठक में आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ रहने का निर्णय लिया गया तथा सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री साझा न करने पर सहमति बनी। प्रशासन ने चेतावनी दी कि शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं गांव में अब स्थिति सामान्य बताई जा रही है। धन्यवाद। यहाँ जो उपस्थित दोनों समुदाय के प्रबुद्ध जन हैं और जो गांव के अन्य प्रबुद्ध जन हैं, उनकी सराहना करता हूँ कि उन्होंने लगातार इन मामलों में मीटिंग करके और आपसी बातचीत करके और भाईचारा और सामाजिक समरसता की एक मिसाल पेश की है। और हम सभी से अपील करते हैं कि जो भी सामाजिक समरसता और विद्वेष की बात करें, सामाजिक जातिगत विद्वेष की बातें होती हैं, उनका बहिष्कार करें। सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे, बिना परखे कोई भी किसी तरह की टिप्पणी नहीं करे। और यदि इस तरह की कोई बात आती है, मुझे लगता है कि पूर्व में एक ऑपरेशन समता नाम का अभियान भी चलाया गया था पुलिस मुख्यालय द्वारा, और उसको भी हम लगातार गांव-गांव में वो कर रहे हैं और उसको लेकर लगातार, और उसी परिप्रेक्ष्य में जो हमारी लगातार मीटिंग रही और आप लोगों ने जो सहयोग किया और आपने पहल करके इस मामले को सुलझाया, उसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूँ। धन्यवाद। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। जयपुर के पाराशर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पार्क व्यू हसनपुरा में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विद्यालय निदेशक रामलाल पाराशर ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, जल संरक्षण, स्मार्ट सिटी और रोबोटिक्स जैसे विषयों पर मॉडल प्रस्तुत किए, जिन्हें देखकर अतिथि और अभिभावक प्रभावित हुए। निदेशक ने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी छात्रों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देती है। अंत में विद्यालय परिवार ने सभी प्रतिभागियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी।
My project name Lightswave. जब पवन चक्की हवा के द्वारा घूमती है तो हमारे घरों में लाइट्स पैदा होती है, लाइट्स देती है, जिससे पंखे कूलर ये सब चलते हैं। और हमने इसको पवन चक्की को थर्माकोल से बाहर बैठने की कृपया चला के बताइए आप इसको थोड़ा सा। पवन चक्की चल रहे हैं तो हमारे घरों में लाइट्स आएंगी। वेलकम टू माय स्कूल में। मेरा नाम है, मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। ये मैंने वोल्केनो बनाया है। सूर्य की धूप के कारण पृथ्वी पर गर्मी होती है। वह गर्मी इसके अंदर लावा व राख में बदल जाती है। वह बाहर निकलती है तो ठंडे होने के बाद वह पर्वत बन जाती है। इसके अंदर मैंने वोल्केनो का छोटा वर्जन बनाया है। इसके अंदर मैंने वाटर व फूड कलर मिलाया है। इसके अंदर हम इनो डालेंगे तो वो लावा की तरह काम करने लगेगा। मेरा नाम निगम, मैं 6 क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा प्रोजेक्ट नाम न्यूटन डिस्प्ले। अगर ये सूर्य की रोशनी में 7 कलर होते हैं वैसे भी इनमें होता है। और उनको एक साथ घुमाया जाए तो सफेद कलर दिखाई देता है। My project name is water recycling. It helps save water. ठीक है बेटा। हाँ। My project name is Smart Multiplication Table. Their project तो लाइट ब्लिंक करेगी, और अगर अपन किसी और पर दबाएंगे तो लाइट ब्लिंक नहीं करेगी। क्या बात है। हाँ बताओ बेटा इसके बारे में थोड़ा। My name is Mani. I read the central speech. Our project name is volcano. When baking soda and vinegar react, each process creating plastic. Think Poland is a mountain shape. It is using a clay paper and mountain shape. The using us understand the processing in the understand the earth. Thank you. According to Newton, हाँ सही स्टूडियो। मैं चालू नहीं करा। हाँ। जयपुर से सीनू संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर में शहरी निकाय एवं पंचायती राज चुनाव समय पर नहीं कराए जाने के विरोध में नई सड़क चौराहे स्थित राजीव गांधी स्मारक पर कांग्रेस और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के कार्यकर्ताओं ने चुनाव कराओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन कर विरोध जताया और समय पर चुनाव कराने की मांग की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर रही है और यदि जल्द चुनाव की घोषणा नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। जो लोकतंत्र की मजबूत नींव को समर्पित है आज का दिन, इसमें कांग्रेस की विचारधारा रही कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी न्याय मिले और उनका शासन में भागीदारी निभाए। लेकिन बीजेपी सरकार है जो लोकतंत्र को खत्म करने पे तुली हुई है। वो तानाशाही रवैया उन्होंने अपना लिया है और वो हर तरह से चुनाव कराने के विचार में नहीं है। नवंबर में चुनाव का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि अभी भी 2026 तक भी उनका कोई मानस नहीं है कि वो चुनाव कराएं। आज हम आम तौर पे देखते हैं कि आम तौर पे जो व्यक्तियों को जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो भी नहीं मिल रही है और चुनाव ना होने की वजह से आम आदमी भटक रहा है कि हमें किससे कहें। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मोदी सरकार ने जो ये तानाशाही चलाई है कांग्रेस पार्टी इसे सहन नहीं करेगी। हम आम आदमी की आवाज़ बन के इसका हमेशा विरोध करते रहेंगे और जब तक चुनाव नहीं हो हम इसी तरह से जनता के हित में आंदोलन करते रहेंगे। दिवस है, पूरे देश को उत्साह के रूप में मनाना चाहिए। उल्टा हो रहा ये है कि विरोध के रूप में मनाया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वर्तमान राजस्थान सरकार कई सालों से चुनाव नहीं करा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अवहेलना हो रही है। तो अब कांग्रेस ने मानस बनाया है, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन पूरे राजस्थान में
आज हर जिला हेडक्वार्टर में इसका धरना प्रदर्शन कर रही है और जब तक ये चुनाव नहीं कराएगी तब तक ये रेगुलर धरना प्रदर्शन कर सरकार की आंख को खोलेगी। पंचायत राज संगठन का प्रदेश स्तरीय जो कार्यक्रम था उसके तहत जोधपुर देहात और जोधपुर शहर का संयुक्त कार्यक्रम पंचायत राज चुनाव करवाने के लिए, स्थानीय चुनाव कराने के लिए, जनता की मांग के लिए संगठन को हम लोगों को भेजा गया था। आज जोधपुर शहर मुख्यालय में जोधपुर शहर और देहात का कार्यक्रम किया गया। राज्य सरकार जो घोर निंद्रा में सो रही है उसको जगाने के लिए प्रयास किया गया और आगे भी राजीव गांधी पंचायत राज संगठन आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में इसी तरह के प्रयास करते रहेंगे। नरसिम्हा आर्य कार्यक्रम प्रभारी राजीव गांधी पंचायती राज जो राजीव गांधी ने की संकल्पना के आधार पर भारत के अंदर लागू किया था, जिसके अंदर पंचायती राज को गांव को जिसके अंदर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था, युवाओं को आगे आने का अवसर दिया था। लेकिन भाजपा सरकार ने हमारे इस पंचायती राज और निकाय चुनावों को कोर्ट के आदेशों के बावजूद जिस तरीके से नकारा जा रहा है, हम कांग्रेस वाले हमारे आज जो पंचायती राज की स्थापना थी उसको हमें खुशी से मनाना चाहिए। लेकिन इस लोकतंत्र विरोधी आवाज को जो भाजपा सरकार चला रही है राजस्थान में और केंद्र सरकार में, हम उसके विरोध स्वरूप और मुख्यमंत्री जी का आज पुतला दहन कर रहे हैं कि उनके सद्बुद्धि दे कि वो हमारे पंचायती राज की राजस्थान की जनता की आवाज को सुने, महिलाओं की आवाज सुने, किसानों, दलितों, पिछड़ों सबकी आवाज सुने और लोकतंत्र को मजबूती दे। इस तरह से लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है, हम सशक्त तरीके से हम इसका विरोध पुरजोर विरोध करेंगे और जन जन की आवाज बनकर हम इसका सशक्त बनाएंगे। पंचायती राज और निकाय चुनाव को कराने के लिए सरकार को बाध्य करेंगे कि वो हमारे इस चुनाव को शीघ्र कराएं। जय भारत, जय जगत, जय कांग्रेस। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।